Hello, my dear students. How are your preparations? I'm very sure and very confident your exams preparations must be rocking. भाई आज हम लोग आरटीपी का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले जो आप लोगों का मोस्ट फेवरेट चैप्टर एंड ट्रस्ट मी इट इज मोस्ट डिमांडेड है ना सर। एनपीओ का क्वेश्चन करा दो, एनपीओ का क्वेश्चन करा दो। एनपीओ का क्वेश्चन लेके हाजिर हूं मैं हूं आपका दोस्त और आपका आज का होस्ट सीए आनंद कानानी। एंड आज अपन जो करने वाले सीए फाउंडेशन अकाउंट्स दिसंबर 23 अटेम्प्ट आरटीपी का एनपीओ का क्वेश्चन अपना डिस्कस करेंगे। एंड हियर आई शेयर द स्क्रीन। People, this is a question of NPO. Question is there in front of you. Question number is 16. From the following data, RTP भाई बहुत इंपॉर्टेंट ही होता है, ऑफ कोर्स आपको इसका इंपॉर्टेंस 100% मालूम ही होगा, है ना पीपल। सो मैं इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। एंड भाई RTP इज समथिंग दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप इट बिकॉज एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस हाईएस्ट होती है। इसमें से बहुत बार सेम टू सेम क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, राइट पीपल। सो अपन स्टार्ट करते हैं आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 16 फाइनेंशियल स्टेटमेंट of not-for-profit organization का question number 16. From the following data, prepare an income and expenditure account for the year ended 31st December 2020. 31st December 2020 का अपन को financial statement चाहिए, income and expenditure account चाहिए। People, income and expenditure account is just like your profit and loss account, जिसमें आप current year की incomes expenses record करते हो। And balance sheet as at that date of the Amar Leela Hospital. चलिए let us start. Receipts सबके पास है, सब्सक्रिप्शन, गवर्नमेंट ग्रांट्स एटसेट्रा एंड सैलरीज, ये सब पेमेंट्स है। फर्स्ट टास्क इज ऑलवेज टू मार्क दी एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स मार्क कर लेते हैं। आइए एडजस्टमेंट मार्क करने के लिए पीपल सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन 1 सेज वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन एज ऑन 31st 12 2022 कितना है 4,20,000। ठीक है पीपल, बिल्डिंग के ऊपर कुछ तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। देखिए additions to building, I'll put a star on it. Thereafter, people, building के बाद the text is hospital equipment. Put a star on hospital equipment. Yes, here it is. Put a star onto it. Next is a building fund as on 1/1/22. Put a star on building fund. Okay, so there is no information about it. Building fund का opening balance कुछ तो जी opening balance ही है। building fund का opening balance इतना था, then हमको जो दिया हुआ है उसके बिल्डिंग फंड में से कितना एडिशन हुआ एंड ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो वी ऑलरेडी पुट अ स्टार ऑन इट, दैट्स फाइन, सफिशिएंट। ओके, उसके बाद सब्सक्रिप्शन इन अरियर एज ऑफ 31st 12 2021, सब्सक्रिप्शन इन अरियर, पुट अ स्टार ऑन सब्सक्रिप्शन। ओके नेक्स्ट, करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन के ऊपर एक स्टार। Investment in 8% government securities were made on 1st July 2022. Beta, this is information with the for calculating interest. ठीक है, put a star onto it as well. ठीक है, चलिए वी आर रेडी टू गो। हर एक इंफॉर्मेशन को रीड करते जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पुट अप करते जाएंगे एंड बैलेंस शीट भी पूछा है पीपल। देखो ना, बैलेंस शीट भी चाहिए ना। तो यहाँ पे पीपल आप लोगों को मालूम है एनपीओ चैप्टर में एक ऑफर चल रहा है, एक स्कीम चल रहा है। एक ही बैलेंस शीट बना आपको पूछा होगा, बट स्टिल एक बैलेंस शीट फ्री में आपको बना के देना पड़ेगा एंड दैट इज प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट। यस, तो अपन यहाँ पे सब फॉर्मेट्स रेडी करते हैं। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर and balance sheet as a 31st December and balance sheet as a 31st December 2021। चलिए यस पीपल, सबको यहाँ तक बेसिक समझ में आ रहा है, राइट? एक बैलेंस शीट हमेशा आपको एडिशनल बनाना होगा चैप्टर का। क्यों? क्योंकि कैपिटल फंड नहीं दिया होता है। तो टू फाइंड आउट कैपिटल फंड अपन ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, कैपिटल फंड मिलेगा, उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में पुट अप करेंगे एंड देन हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट क्लोज हो सकता है। चलिए चलिए सो बना चुके हैं एंड
चलिए फॉर्मेट इज रेडी, एक एक आइटम को उठा के पुट अप करना स्टार्ट करते हैं बेटा जी। रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड क्या होता है सर? ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंसेस 2400, 15,600, टोटल इज 18,000। ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक, opening balances of cash and bank 2,400, 15,600 thereafter. नाउ सब्सक्रिप्शन आपको दिए बेटा जी, सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट ना अपन बाद में सबसे लास्ट में करेंगे। पीपल प्लीज एक मैथोडोलॉजी अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर कोई पर्टिकुलर एडजस्टमेंट को भी अभी डील नहीं करता हो ना, मैंने बाजू में स्टार मार्क करके रखा कि इसको मैं बाद में इवेंचुअली लुक आफ्टर करूंगा, तो मैंने कुछ मार्क करके रखा होता है सो दैट लास्ट में अपन भूल ना जाए, ठीक है ना। गवर्नमेंट ग्रांट, ग्रांट मिला किस पर्पज से? बिल्डिंग पर्पज से, स्पेसिफिक पर्पज का ग्रांट है, किधर जाना चाहिए? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, परफेक्ट। 2,40,000 स्पेसिफिक पर्पज का ग्रांट मिला है, गवर्नमेंट ग्रांट स्पेसिफिक पर्पज का मेरे को मिला 2,40,000 का। ओके, उसके बाद फॉर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मतलब डे टू डे एक्सपेंस ना, उसके वास्ते भी पैसा मिला, कितना मिला? 60,000। किधर जाना चाहिए सर? अगर डे टू डे पर्पज के लिए मिला है, डेली एक्सपेंसेस के लिए मिला है, तो वो जाना चाहिए किधर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड। कितना मिला? 60,000 गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर मेंटेनेंस। चलिए ठीक है भाई। उसके बाद फीस फ्रॉम सन्ड्री पेशेंट्स, पेशेंट्स भाई ये हमारा हॉस्पिटल का अपन जो हिसाब किताब कर रहे हैं, है ना, एंड उससे हॉस्पिटल का जो अपन को हॉस्पिटल में पेशेंट से पैसा मिला, दैट इज अवर ऑपरेटिंग इनकम, हमारी इनकम है। कितना मिला? 14,400, ठीक है। नेक्स्ट thereafter डोनेशंस नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड, उन्होंने स्पेसिफाई भी कर दिया नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड, अपन नहीं करेंगे, डायरेक्टली इनकम मान लो 24,000। नेक्स्ट नेट कलेक्शन फ्रॉम बेनिफिट्स, बेनिफिट शोज 18,000, कलेक्शन है, पैसा मिला है 18,000, क्रेडिट कर लो, ठीक है, इनकम मान गए, है ना। चलो उसके बाद अभी अपन आते हैं सब पेमेंट्स बाजू। सैलरीज पे किया 93,600, हाउएवर 21,600 फॉर 2021 पे किया। सो करंट ईयर का एक्सपेंस कितना माना जाना चाहिए? सो 93,600 माइनस 21,000, आई रिपीट 93,600 21,600, दैट इज 72,000 करंट ईयर का, ठीक है। देखना कैसे अपन उसको प्रेजेंट करना चाहिए। यहाँ पे ना डायरेक्टली आंसर लिखा है, बट आई वुड रिकमेंड आप लाउटर में ऐसा लिखो, सैलरीज, उसके सामने आपने लिखा 93,600, उसमें से आपने माइनस किया, माइनस प्रीपेड, कितना प्रीपे किया पीपल? आपने पे किया 21,600, 21,600, एंड देयरफॉर आउटर में आपको लिखना चाहिए 72,000। दिस इज द राइट वे ऑफ प्रेजेंटेशन। आपकी बुक में ना डायरेक्ट कर लेते हैं, देयरआफ्टर यू गेट स्टार्ट। आई होप समझ में आया है सबको। ओके, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, तो मैं तो यहाँ पे भी लिख के दे रहा हूँ 93,600 माइनस 21,600, दैट इज 72,000। नाउ 21,600 मुझे रिसीव तो करंट ईयर में हुआ है, बट दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द नेक्स्ट ईयर, सॉरी सॉरी 93,600 मैंने पे तो किया है, रिसीव गलती से बोल गया, जिस मैंने पे कर दिया, लेकिन उसमें से 21,600 इज विद रिस्पेक्ट टू द नेक्स्ट ईयर। So by 21,600 is my prepaid expenditure and I should record it in balance sheet liability side. 21,600 prepaid salary है, prepaid salary तो asset हो गया, sorry 2021। हमारा करंट ईयर चल रहा है दिसंबर 2022, दिसंबर 2022 हमारा करंट ईयर है, तो ये 2021 मतलब प्रीपेड, सॉरी प्रीपेड नहीं है, ये लास्ट ईयर का सैलरी अपन ने करंट ईयर में पे किया, तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग होगा, लास्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी होना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी होनी चाहिए। लास्ट ईयर का सैलरी पे करना बाकी था, हमने पे करंट ईयर में किया, ये रहा ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी, ठीक है। करंट ईयर में पेमेंट हो गया, ठीक है, तो करंट ईयर की रिसिटेंट पेमेंट में दिखेगा, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो सिर्फ करंट ईयर के वास्ते होता है उसमें वो नहीं दिखेगा, दैट इज परफेक्ट। आई होप समझ में आ गया है, यस। ओके, देयरआफ्टर हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स परचेस किए, सर इक्विपमेंट्स परचेस किए तो आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्यों रिकॉर्ड नहीं करोगे? बेटा जी एक्सपेंडिचर किया है, तो अगर कैपिटल नेचर का है तो बैलेंस शीट में जाता है, अगर रेवेन्यू नेचर का है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है। यहाँ पे हॉस्पिटल इक्विपमेंट परचेस किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इट शुड गो टू बैलेंस शीट। हॉस्पिटल इक्विपमेंट 51,000 के हैं ड्यूरिंग देयर परचेस किए, ठीक है, बैलेंस शीट में।
ओपनिंग का कुछ होगा अभी मालूम नहीं है, मैं एडिशन लिख रहा हूँ 51. डू यू ऑल अग्री? एनीवन एनी डाउट? यस, ओके. ड्यूरिंग देयर फर्नीचर परचेज के 18,000 का सेम टू सेम फर्नीचर में ओपनिंग कुछ लिखेंगे एंड देन अगर मालूम नहीं तो एडिशन में लिख रहा हूँ 18,000. सर कैसे मालूम ओपनिंग में कुछ नहीं था? बेटा आप लिख लो ना, एक लाइन छोड़ दो, प्लस लिखो एडिशन, एडिशन के सामने आप लिखो 18,000. यू मेक इट दिस वे. अगर ओपनिंग का कुछ आएगा तो लिखेंगे, नहीं आएगा तो जीरो करके आगे 18,000 लेके आ जाना. ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर एडिशंस टू बिल्डिंग 1,50,000. ओके, बिल्डिंग में एडिशन किया, ओपनिंग में कुछ होगा, अपने ड्यूरिंग देयर एडिशन किया 1,50,000. ओके, यस. ओके, उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,200 का पेमेंट किया. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 7,200 का पेमेंट्स किया. किधर लिखू? एक्सपेंडिचर साइड लिखू. यस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 7,200 का पेमेंट्स. नेक्स्ट, उसके बाद डाइट एक्सपेंसेस 46,800. डाइट एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस है भाई, ठीक है. एक्सपेंडिचर साइड 46,800. ओके, उसके बाद रेंट एंड रेट्स कितना? 900 रुपीज फॉर 2023. 6,000 का हमने रेंट एंड रेट्स का खर्चा किया, उसमें से नेक्स्ट ईयर का खर्चा अभी पे कर दिया, दैट इज 900. सो एक्चुअल में करंट ईयर का कितना है सर? 6,000 में से 900 नेक्स्ट ईयर का है, तो करंट ईयर का शुड बी 6,000 माइनस 900, इट इज 5,100. डू यू अग्री? ओके, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली 5,100 लिखा है. आई वुड रिकमेंड आप लिखिए 6,000 माइनस 900, दैट इज 5,100. नाउ 900 जो प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट. 900 क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट, प्रीपेड रेंट 900. ओके, thereafter डायरेक्ट एक्सपेंसेस रेंट हो गया. इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस 7,200. इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस कितना है? इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस 7,200 का इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस है. ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है. एक्सपेंस साइड रिकॉर्ड कर लो, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर साइड. Yes, electricity and water charges 7,200. Absolutely correct. Super. Next. Office expenses 6,000. Office expenses 6,000. Yes, people. Okay. Thereafter, इन्वेस्टमेंट 60,000. क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट, लेकिन उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट भी है, देखेंगे. क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट 60,000. आई होप सबको समझ रहा है पीपल. इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, डू लाइक दिस वीडियो. ओके, बैलेंसेस के अंदर क्लोजिंग बैलेंसेस है कैश का 4,200, बैंक का 20,400. कैश का 4,200, बैंक का 20,400. ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड. यहाँ पे बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक है. ये क्वेश्चन देखे ना, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को पूछा, सर यहाँ पे 4,300 कहाँ से आया, 4,300 कहाँ से आया? बेटा वो प्रिंटिंग मिस्टेक है. दैट शुड बी 4,200 एंड 20,400. ये करेक्ट है. ठीक है, चलिए. यस, एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन एज ऑन 31 दिसंबर 2022. मतलब 31 दिसंबर 2022 बेटा जी, अगर आपने ध्यान से देखा तो हमारा ईयर एंडिंग का फिगर अपन को दे दिया. अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, उसका टोटल वैल्यू है 4,20,000. भाई सब मिला के ना क्लोजिंग का बैलेंस दिया है 4,20,000. क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटर में जो फिगर आना है ना, वो आदि आपको दे दिया. ध्यान से देखिएगा, 4,20,000 आपको दे दिया. दैट मीन्स ये आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा. ओपनिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग फंड कितना था? तो ओपनिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग फंड होना चाहिए 2,70,000. समझ में आया? एक बार फिर से वैसा का वैसे ही एडजस्टमेंट, ध्यान से देखो ना. वैल्यू ऑफ हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स 31 दिसंबर 2022, ईयर एंडिंग का क्लोजिंग का बैलेंस दिया 1,53,000. हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स का एंडिंग का वैल्यू दिया 1,53,000. क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ चाहिए हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स का एंडिंग का फिगर इज 1,53,000. हमने ड्यूरिंग देयर 51,000 का एडिशन किया हुआ था, तो ओपनिंग का कितना था? 1,02,000. समझ में आ रहा है? ओके, हॉस्पिटल इक्विपमेंट 1,02,000. यस के नो? समझ में आया है? सुपर. नेक्स्ट, बिल्डिंग फंड एज ऑन 1/1/22 2,40,000. पीपल ये ओपनिंग बैलेंस दिया, इस बार क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया, बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया. परफेक्ट, 2,40,000. क्लोजिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस शीट में दोनों में जाना है. बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस, बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी है. बिल्डिंग बनाने के बाद अपन को 2,40,000 का अपन को क्या मिला हुआ है? ग्रांट मिला हुआ है. ठीक है, 2,40,000. एंड बिल्डिंग फंड इनिशियली ओपनिंग बैलेंस भी मिल गया मेरे को, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग
क्लोजिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस था फॉर बिल्डिंग फंड। यस के नो? आउटर में भी मैं लेके आ जाऊंगा वो लैख 80,000। नेक्स्ट, अभी आ गया अपना जो मोस्ट फेवरेट एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन, है ना पीपल। चलिए यहाँ पे ना एक बार क्वेश्चन में आता है, यहाँ पे 3 साल के सब्सक्रिप्शन दिए, 2021 के, 22 जो करंट ईयर है, ये लास्ट ईयर हो गया बेटा, ये लास्ट ईयर, ये करंट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर। तो करंट ईयर का मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा फिगर लिखना होता है करंट ईयर का? सो ऑप्शन नंबर 1, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, सर टोटल लिखे कि सिर्फ करंट ईयर का फिगर लिखे इनकम साइड? बेटा वॉट एवर यू चूज इज फाइन, नेट इफेक्ट सेम आना चाहिए। अगर आप तीनों का टोटल करके भी लिख रहे हो, उसमें से प्रीवियस ईयर का एंड नेक्स्ट ईयर का रिवर्स करते हो, तो भी अल्टीमेटली क्या मिलना है? करंट ईयर का। तो अगर आपने सिर्फ करंट ईयर का लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट ईयर का कितना? 73,500। तो मैं इनकम साइड तो उतनी आना है। देखिए एक बार ध्यान से देखिएगा, इनकम साइड मैंने लिखना है सब्सक्रिप्शन 73,500। अभी बताओ नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन, नेक्स्ट ईयर का पूछ रहा हूं पहले। करंट ईयर में मुझे मिल चुका है 7200 का सब्सक्रिप्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। करंट ईयर में मिला फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो पीपल ये तो आपका लायबिलिटी बनेगा, यस और नो? लायबिलिटी आपका बनेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 7200। यस, पक्का पक्का पक्का। करंट ईयर में मिला फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके, एंड thereafter इसकी अगर बात करें 15,300, ये क्या है? मिला करंट ईयर में, मिला करंट ईयर में, बट फॉर द लास्ट ईयर। तो पीपल ये इंफॉर्मेशन जो रीड करना बाकी था, एक बार देखो ना, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स एज ऑन 31/12/2021, 31 दिसंबर 2021 को 19,500 मिलना बाकी था, और उसमें से लास्ट ईयर के वास्ते अपन को मिला है 15,300। एक बार फिर से 19,500 लेना था बेटा जी, अपन को मिला कितना? 15,300 मिला। लेट मींस अगर ध्यान से देखोगे तो 4,200 लास्ट ईयर का अभी भी रिसीवेबल है। यस, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड जाना चाहिए 19,500, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड 19,500, उसमें से जो मिल गया वो अपना जाना चाहिए रेसिडेंट पेमेंट में, और अभी भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में बना रहना चाहिए कितना? 4,000 एंड असेट 4,200। चलिए सबको समझा है बेटा जी? यस, नेक्स्ट प्लीज। इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर मेड ऑन 1 जुलाई 2022। 1 जुलाई को इन्वेस्टमेंट किया 60,000 का, 60,000 का ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलना है? 8%। तो 60,000 का 8% दैट इज 4,800। एंड 1 जुलाई, जुलाई से लेके हमारा ईयर एंडिंग है दिसंबर, सो 6 महीने का इंटरेस्ट बनना चाहिए। तो मैं डिवाइड बाई 2 कर लेता हूँ, डायरेक्टली व्हाट आई गेट इज 2,400 का इंटरेस्ट मेरे को अभी भी मिलना है। 2,400 का इंटरेस्ट अक्रूड इंटरेस्ट है। यस पीपल, आई होप समझ में आया है। ये इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट भी क्या बोलता है? इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट एक बार फिर से ध्यान से देख लो बेटा जी। अपन ने इन्वेस्टमेंट कब किया था? 1 जुलाई को इन्वेस्टमेंट किया था, उसके ऊपर अपन को गवर्नमेंट से क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट मिलने वाला है, विच कम्स टू 2,400। तो इनकम मान लो 2,400 एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल, हमने इनकम मान लिया 2,400 इनकम साइड, 2,400 का दूसरा इफेक्ट इनकम रिसीवेबल बैलेंस शीट में एसेट साइड। चलिए अक्रूड इंटरेस्ट, ओके, सब कुछ टिक हो गया। ध्यान से देखिए, सब कुछ टिक हो गया। आई होप यू हैव बीन ऑब्जर्विंग दैट। एंड द लास्ट, कुछ बचा है क्या? चेक कर लो। हमने जो स्टार मार्क किया था क्या उसका भी इफेक्ट दे दिया? यस सर, हमने स्टार मार्क किया था उसमें से करंट ईयर का हिसाब किताब कर दिया। लास्ट ईयर का 15,300 मिला, उसका भी अपन ने बात कर लिया। 7200 मुझे सब्सक्रिप्शन मिला करंट ईयर में, मिला करंट ईयर में, बट दैट इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। 7200 मिला करंट ईयर में, बट दैट इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो ये कहां पे जाना चाहिए सर? ये तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए, लायबिलिटी 7200। करंट ईयर में मिला फॉर द नेक्स्ट ईयर, 7200 का क्या बनना चाहिए बेटा जी? लायबिलिटी बनना चाहिए। सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट में लायबिलिटी। ओके, दिस मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया, चलो चलेगा। ओके, मेक सेंस। द टाइम फॉर द क्लोजर, लेट अस क्लोज इट। सबसे पहले क्या क्लोज करने का? ऑफ कोर्स सबसे पहले करने का ओपनिंग बैलेंस शीट। सब टिक हो गया, क्रेडिट साइड असेट साइड में सब टिक हो गया। लायबिलिटीज एक्सेप्ट दिस, कैपिटल फंड अपन को मिलता है, क्या लिखा भी है? बैलेंसिंग फिगर मिलता है 1,47,900। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाइए, अपन ने पुट अप कर दिया। एंड अगर अभी ध्यान से देखोगे ना बेटा जी, एवरीथिंग इज टिक्ड एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो आइए अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चलते हैं। एंड हर एक आइटम अपने ऑलरेडी टिक हो चुका है। ध्यान से देखिए, मुझे यहाँ पे मिल रहा है
excess of income over expenditure, excess of income over expenditure। भाई और कुछ नहीं है, ये प्रॉफिट ही है ना। बट एक बार सोचो ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्डिंग प्रॉफिट्स, तो थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं लगता है, इसलिए अपन इसके लिए यहाँ पे नाम क्या लिखते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एब्सोल्युटली यस। चलिए 48,000 कैपिटल में प्लस कर लेंगे, हमारा कैपिटल बन चुका है 1,95,900 एंड वी आर रेडी टू गो। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक था, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। यहाँ पे फर्नीचर का कोई फिगर नहीं है, आउटर में 18,000 अपन ने ट्रांसफर, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन पीपल। आई होप सबको समझा है। दैट वाज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। एंड भाई बहुत सारे बच्चों ने एनपीओ का क्वेश्चन कराने का रिक्वेस्ट किया था। अगर आपको भी एनपीओ के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, अपने अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। बाकी के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आओ, टाटा बाय बाय, सी यू।